बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिनका भी मुख खाली हो वो जरूर बोले, और जो भरे हों वो अपना भरे रहना, क्योंकि दुई संग एक न होए भुआलू, हंसब ठठाब फुलाव गालू। भाई एक साथ में दो काम नहीं होते, चाहे गाल फुला लो ठीक है, और चाहे कुछ बोल लो। हंसब ठठाव फुलाव गालू। गाल फूले होंगे तो हंस नहीं पाओगे, अगर हंसोगे तो गाल नहीं फुला पाओगे। तो ऐसे जिनके मुख में मसाला भरा होगा वो बेचारा कैसे बोलेगा। तो जो भरे हों वो भी खाली कर दें और भगवान का नाम मुख से बोलें, क्योंकि ये बड़ा भगवान ने सुंदर अवसर दिया है कि हमें मनुष्य का जन्म दिया और सुंदर जवान दी कि हम भगवान का नाम बोल सकते हैं। जवान तो कुत्ते को भी दी है, पर कुत्ता अगर बोलेगा भी तो राम राम नहीं बोलेगा, भौं भौं बोलेगा नहीं। गाय को भी जवान देती है, पर जवान तो है उसके पास में, पर अगर उससे कहो राम राम कहो तो भ्यां भ्यां बली नहीं, वाह वाह करेगी। ये तो आपको ही ईश्वर ने ऐसा मौका दिया है कि आप इस जीवा से भगवान का नाम जप सकते हैं। और अगर ये जीवा पा करके, मनुष्य की जीवा पा करके अगर नाम नहीं जप पाए तो बताइए फिर क्या उलहना भगवान को जाकर के देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ये कौन सा मंत्र है? इसको बोलते हैं द्वादश अक्षर मंत्र। ये 12 अक्षर का मंत्र है। इसमें कितने अक्षर हैं? 12 अक्षर, इसलिए द्वादश अक्षर बोलते हैं। और ये आज का नहीं है, ये सनातन मंत्र है। ये श्री नारद जी महाराज ने जब ध्रुव महाराज वन में जा रहे थे भगवान को खोजने के लिए, तब श्री नारद जी महाराज वन में जब मिले उन्हें, तो नारद जी ने ध्रुव महाराज को ये मंत्र दिया। कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
बोलो सच्चिदानंद भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री समाधि बाबा धाम इस प्रांगण में आप सब लोग आए हुए हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत। स्वागतम महाभाग। आप भाग्यशाली, आप स्वागत के योग्य हैं। देखिए, आप ऐसी जगह में आए हैं कि आप स्वागत के लायक हैं। जब भगवान जो है कृष्ण ने बांसुरी बजाई और गोपियां उस वृंदावन में जहां भगवान बांसुरी बजा रहे थे, जब गोपियां वहां गईं तो भगवान ने उनका क्या किया? स्वागत किया। गोपियों, आपका स्वागत है। देखो, आप अगर सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने जाओगे तो वहां जाने पर आपको ये नहीं कहा जाएगा आओ वेलकम स्वागत, या आप मदिरा खाने में कोई जाएगा तो वहां पहुंचने पर आपका कोई स्वागत नहीं है। आप ईश्वर के घर में आए हो तो स्वागत है। ये जो भगवान का घर है, ये जो सत्संग है ना, यहाँ भगवान रहते हैं। सत्संग भवन में ही सत ईश्वर है। ईश्वर का अंश विराजमान है। ये साक्षात भगवान ही तो बैठे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही तो विराजमान है। तो ये इस समय ये भगवान का घर ही तो है। जहां भगवान विराजे हों वो भगवान का ही घर है। और आप भगवान के घर में आए, इसीलिए वो भाग्यशाली लोग हैं जो भगवान के घर आते हैं, मंदिर आते हैं, सत्संग में आते हैं। वही तो भाग्यशाली लोग हैं। आपने बहुत से लोगों को रोते देखा होगा। मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ परंतु रोते हैं, पर मनुष्य का जीवन रोने के लिए नहीं मिला। रोते तो सियार लोग हैं। जो सियार होते हैं ना, सियार नहीं जानते, ये रात के जो हू करके जो रोते हैं, क्या बोलते हैं उनको? गीदड़ भी बोलते हैं, सियार भी बोलते हैं। तो जो सियार हैं वो रोते हैं, सिंह थोड़ी रोता है। आप तो सिंह हैं, मनुष्य है ना, तो पूरे समाज के मुखिया हैं आप। इस संसार में जितने भी जीव हैं, उन जीवों में सबसे श्रेष्ठ जीव योनि मनुष्य की ही तो है। तो फिर आपको तो हंसना चाहिए, रोना थोड़ी चाहिए। जिसको इतना सुंदर जीवन मिल गया हो, शरीर मिल गया हो, रहने का मकान मिल गया हो, आंखें मिल गई हो, कान मिल गए हो, मुख मिल गया हो, हाँ, जिनको शरीर तो मिल गया पर आंखें न मिली तो वो रोए तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसको नहीं मिली। जिसको जवान नहीं मिली वो दुखी हो, रोए, तो उसको कहा जा सकता है कि इस चीज की कमी रह गई। मूल भी है सही, वृक्ष भी है सही, डालियां भी घनी,
पत्तियां भी सही। ठीक है ना? मूल भी है सही, वृक्ष भी है सही, डालियां भी सही, पत्तियां भी घनी, फिर भी आनंद के फूल फूले नहीं, ऐसी ऋतुपति के आने से क्या फायदा। जिसका मूल भी सही हो, वृक्ष भी सही हो, डालियां भी सही हो, पत्तियां भी सही हो, अरे बसंत ऋतु आए और उसमें फूल ना फूले। ऐसे वृक्ष में अगर फूल नहीं फूले तो बताए ऐसी बसंत ऋतु के आने का क्या फायदा। तो आपको इतना सुंदर मनुष्य का जीवन मिला, आपके पैर भी सही, आपके हाथ भी सही, आपकी इंद्रियां बिल्कुल सही, और फिर भी आपके जीवन में अगर खुशी नहीं आई, आनंद नहीं आया, तो ऐसे शरीर पाने का क्या फायदा। तुम उनके लिए रोते हो जो तुम्हारे हैं नहीं, पर उनके लिए भी रो कभी जो तुम्हारे हैं, है ना? जो आपके हैं उनके लिए कभी हम रोते नहीं हैं, और जो हमारे हैं नहीं उनके लिए कहते हैं अरे धोखा दे गए, धोखा दे। वो एक कोई गीत गाया करते ना, दगा दे के चले गए, हमने सुना है? आता है तो? हाँ, वो मैंने कैसेट में कहीं हाय हाय रे कोई दगा दे के चले गए, माने दगा दे के चले गए। कौन दे के चले गए? जो नहीं थे तुम्हारे वो चले गए। तुम बेटे को कहते हो चले गए छोड़ करके, जो तुम्हारे थे नहीं तो चले तो जाए। पति छोड़ के चले गए, बेटे छोड़ के चले गए, भाई छोड़ के चले गए, माता पिता छोड़ के चले गए, तो जो है नहीं वही तो गए। पर कभी ये भी तो सोचो जो अपने हैं छोड़ के नहीं गए, उनके लिए कभी एक बार आंसू बहाओ। वो आंसू भी क्या आंसू जो जग के लिए बहाए, पर प्रीतम हित जो पड़े दलीली वो आंसू कहलाए। अपना तो प्रीतम भगवान है। इस जीव का अगर कोई प्रीतम है, प्यारा है, वो तो ईश्वर है। तभी तो मीरा जी ने कहा जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा जी ने अपने प्रीतम को पहचान लिया, और हम लोग जो नहीं पहचान पाते वो दुखी रहते। इसीलिए बड़े भाग्य से ईश्वर की कृपा से मनुष्य की देह प्राप्त हुई, बुद्धि प्राप्त हुई, मन प्राप्त हुआ, तो इसमें सबसे श्रेष्ठ कार्य क्या है कि हम जितना खुश रह सकें, आनंद में रह सकें, उतना हम रहें। जब आए थे तो ऐसी मुट्ठी थी, जब लोगों ने खोल के देखा तो कुछ भी नहीं। आए थे तो बांध करके, ठीक है ना, कुछ भी नहीं था। तो जब कुछ लेके आए नहीं थे तो तुम्हारा क्या नुकसान हो गया? बोलो। माने ये क्यों हम कहते रहते हैं कि हमारा ये चला गया, हमारा ये चला गया, इतना नुकसान हो गया। अरे अभी तुम्हारे पास कुछ ना कुछ तो है। वर्तमान में देखो जो कुछ है उससे जब आए थे उससे तो कुछ ज्यादा ही आपके पास में है। तो हम अज्ञानवश रोते। रोते क्यों हैं? अज्ञानवश। जब ज्ञान हो जाता है तो रोना बंद हो जाता है।
ज्ञानी कभी नहीं रोता, अज्ञानी रोता है। आप ज्ञानी हैं, आपका 6 महीने का बेटा अज्ञानी है। आप 50-20 साल के हो, आपको ज्ञान हो गया है। आपका बेटा अभी 6 महीने का 1 साल का है, अभी अज्ञानी है। क्योंकि उसकी जेब में अगर कंकड़ भी डाल दिए जाते हैं और उस कंकड़ को भी अगर जेब से निकालते हो तो वो बेटा तुम्हारा रोता है, वो कंकड़ भी खाली नहीं करने देता। और तुम समझदार हो गए हो तो अगर जेब में कंकड़ किसी ने डाल दिया तो उसको उठा के अपने आप ही जेब से निकाल करके क्या करते हो, अलमारी में रखते हो कि बाहर फेंक देते हो? ठीक है ना? और तुम्हारा बेटा समेट समेट करके क्या करता है, जेब में डालता है और घर में भी इकट्ठा करता है। पर वही बेटा जब समझदार हो जाता है, जानने लगता है, तो वही बेटा जमा किए हुए पत्थर उठा करके बाहर फेंक देता है, फिर तो नहीं रोता। बस यही कहानी है ना समझ अज्ञानियों की और समझदार ज्ञानियों की। जो समझ गया उसका अंदर से सब छूट जाता है, जो न समझ है वो अंदर से पकड़ लेता है। और इसीलिए बाद में पछताना होता है जब यहां से जाना होता है। इसलिए ओ आने वालो तुम इतना समझ लो कि इस जग से तुमको जाना ही होगा। ओ आने वालो तुम इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना ही होगा। बस इतना समझ लो, इस जग में आए हो, यहाँ के रहने वाले नहीं हो, आए हो, तो एक दिन यहाँ से जाना भी ये होगा, ये पक्का कर लो। ओ आने वालो तुम इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना ही होगा। ओ आने वालो तुम इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना ही होगा। जाना ही होगा, आए हो तो जाना ही होगा, ये पक्का है। पर एक बात को याद रखना, यदि रह गई हैं कुछ वासनाएं, यदि रह गई हैं कुछ वासनाएं, उनके लिए फिर से आना ही होगा। यदि रह गई है कुछ वासनाएं, उनके लिए फिर से आना ही होगा। ओ आने वालो तुम इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना ही होगा। ओ आने वालो तुम इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना ही होगा।
सुंदर लाइनें हैं। तुम दूसरों को वो देते रहना जो दूसरों से स्वयं चाहते हो। तुम दूसरों को वो देते रहना जो दूसरों से स्वयं चाहते हो। क्योंकि जैसा भी दोगे वैसा प्रकृति से। जैसे इस बार पाल जी ने अपने खेत में क्या बोई है, सरसों। तो क्या लगी है खेत में? पहले खेत को सरसों दी गई, सरसों के बीज खेत में पहले डाले दिए गए, और उस खेत ने फिर क्या किया, कई गुना सरसों वापस खेत ने वापस लौटा। ठीक है ना, चालू है ना वापसी, घर वापसी चालू है। ये भी बीज की घर वापसी, ठीक है ना। तो तुम जो दोगे वही तो तुम्हारे वापस आएगा। तुमने अगर किसी को प्रेम दिया है तो वापस प्रेम आ रहा है। तुमने किसी पर घृणा की है तो वापस घृणा आ रही है। किसी का अपयश दिया है तो वापस अपयश आएगा। किसी को यश दिया है तो आपको भी वापस यश ही आएगा। आप दूसरों को यश बांटो तो यश मिले, दूसरों की कीर्ति गाओ तो तुम्हारी भी पीछे से कीर्ति आएगी। तुम सोना बोगे तो सोना मिलेगा। हाँ, जिनको सोने की लालसा हो कि सोना मुझे पहनने को मिले, मेरे घर में सोना हो, तो फिर दान किसका करना चाहिए? सोने का। और जिसको अच्छे अच्छे कपड़ा पहनने की इच्छा हो तो उसको पहले कपड़ा दान में देना चाहिए। तो फिर वापस में अगर आपने 100 रुपया की साड़ी किसी को दान में दी है तो जब वापस आएगी ना बदला हो करके तो 500 रुपया की बन जाएगी। हाँ, सुंदर सी। और जब 500 रुपया की किसी को दोगे तो वापस 5000 की आएगी। और आपने देखा होगा लोगों को कपड़ा पहनते हुए, कोई 100 रुपया का पहनता है, कोई 500 का, कोई 5000 का, और कोई 5 लाख का। मैं तो पंजाब में एक किसी दुकान में जब गया, एक भक्त थे हमारे पटियाला में, तो वो कहने लगे स्वामी जी चलो, बड़ी शोरूम थी उनकी, तो बड़े कपड़े रखे थे, बरनाला साड़ी सिल्क स्टोर के नाम से। तो वो आजकल जो शादियों में भी लोग कपड़ा पहनते हैं और लहंगा वहंगा जो आजकल चलते हैं, तो हमने कहा ये किस किस रेट के हैं? कहने लगे ये 1 लाख का है लहंगा। हमने कहा इसको क्या करते हैं? कहे थोड़ी देर पहनते हैं बस उतार कर रख देते। अब देखो ये जो आपको मिल रहा है ना 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का, वो आपने बोया है। ऐसे नहीं मिल रहा, कोई नहीं दे रहा है फ्री में आपको। देखो अगर आप मुझे दूध पिला रहे हो ना तो मैंने कभी आपको पानी पिलाया हो। अगर आपने किसी प्यासे को पानी पिलाया है तो व्यक्ति आपको दूध लिए मिलेगा साहब, कभी न कभी आपको जब प्यासे हो गए ना, भूखे हो गए, तो वो पानी जिसको आपने पिलाया वो बदले में आपको दूध पिलाएगा। ठीक है ना? बड़े लोग भक्त जिधर जाओ लंगर चल रहे, जिस गली में जाओ, जिस तीर्थ स्थान में जाओ, कहाँ के हैं? कहने के फलाने लुधियाना का लंगर चल रहा है, पटियाला का चल रहा है, उन्हें का संगरूर का चल रहा है, बठिंडा का चल रहा है, जिधर भी देखो लंगर चल रहे। गाड़ियों बसों को रोक करके पैदल यात्रियों को, तो साहब कितना अन्न पैदा होता है। एक छोटा सा प्रांत पंजाब
और पूरे देश को अन्न खिला रहा है। कमाल है ना, कितना पैदा होता है वहाँ, क्योंकि वो लोग बांटते हैं, खिलाते हैं साथ। तो पैदा तो भूमि वहीं उनको देगी ना। एक एक मंदिर में, एक एक गुरुद्वारे में देखो, हम लोगों के जो हिंदुओं के मंदिर हैं ना, उनमें एक भी साधु को रोटी नहीं मिलती। 90% मंदिरों में किसी साधु को रोटी नहीं मिलती। बिल्डिंग बनी होगी 10 करोड़ की, पर खाना देने वाले वहां नहीं मिलेंगे। पर गुरुद्वारों में हमने वहां देखा कि आप कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, आप लोग भी देने लगोगे बहुत फलेगा साहब। परंतु जितना दोगे उतना ही मिलेगा। अब जब गाड़ी जाएगी समाधि बाबा की, और जब इतनी कटोरी में दोगे तो इतना ही तो मिलेगा, ज्यादा कितना मिलेगा। अगर बोरी में दोगे तो फिर बोरा में मिलेगा। कटोरी में दिया तो कटोरा में मिल गया, बोरी में दोगे तो फिर बोरों में मिलेगा। नहीं, ये जितना दोगे उतना ही बढ़ना है। इसलिए जब जिस चीज का लाभ लेना हो, और अगर ज्यादा जो है भगवान की भक्ति का आनंद लेना हो, तो क्या बांटना चाहिए? नाम बांटो, नाम, भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन जितना लोगों से कराओगे उतना ही आपकी पूंजी भगवान के नाम की बनेगी। इसलिए ओ आने वालों तुम कितना समझ लो, इस जगह से तुमको जाना ही होगा। ओ आने वाले तुम इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना होगा। और यदि रह गई हैं कुछ वासनाएं, उनके लिए फिर से आना ही होगा। यदि रह गई है कुछ वासनाएं, उनके लिए फिर से आना होगा। उनके लिए फिर से आना ही होगा। उनके लिए फिर से आना ही होगा। और वो कौन सी लाइन सुन रहे थे आप? तुम दूसरों को वो देते रहना जो दूसरों से स्वयं चाहते हो। तुम दूसरों को वह देते रहना जो दूसरों से स्वयं चाहते हो। जैसा भी दोगे वैसा प्रकृति से, जैसा भी दोगे वैसा प्रकृति से कई गुणा तुमको पाना ही होगा। कई गुना तुमको पाना ही होगा। आने वालों तुम इतना समझ लो, इस जगह से तुमको जाना ही होगा। आने वालों तुम इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना ही होगा।
जिससे किसी को दुख हो रहा हो, ऐसा असत कर्म होने न पाए। जिससे किसी को दुख हो रहा है, ऐसा असत कर्म होने न पाए। ये इसको कहते हैं असत कर्म। किसको? अगर आप अपने तन और मन और वाणी से किसी को दुख पहुंचा रहे हो, उस कर्म को असत कर्म कहते हैं। ऐसा हमारे द्वारा कोई असत कर्म ना हो, इतना जरूर ध्यान रखना है कि आप किसी को सताओ मत, किसी को दुखी मत करो। जिससे किसी को दुख हो रहा हो, ऐसा असत कर्म होने न पाए। जिससे किसी को दुख हो रहा है, ऐसा असत कर्म होने न पाए। क्योंकि ये नियम है। दुख सुख के लिए जो दुख दे किसी को, सुख के लिए जो दुख दे किसी को, उसको कभी दुख उठाना ही है हो। सुख के लिए जो दुख दे किसी को, उसके कभी दुख उठाना नहीं होगा। आने वालों तुम इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना ही होगा। ओ आने वालों तुम इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना ही होगा। जैसे बिल्ली चूहे को मारती है। बिल्ली अगर चूहे को मारती है तो उसका धर्म है कि अधर्म? बोलो। चूहा अगर बिल्ली